Assalamu alaikum students. Exercise 2.5, question number 3. If alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, form equation whose roots are alpha square beta square and alpha by beta into beta by alpha. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन के लिए जो इक्वेशन दी हुई है वो डिफरेंट है। तो अभी हमने यहाँ पर एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने हैं जिसका एक रूट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो और दूसरे केस में अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। तो वही मेथड हमने फॉलो अप करना है। हमने सबसे पहले इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो तो 1 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू हमने लिख दी है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q। तो हमने सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड किया तो वो माइनस पी आ गया और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया तो वो यहाँ पर हमारे पास क्यू आ गया। अब हमने इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस पी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2q। सो एच इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि माइनस पी का होल स्क्वायर है, ऊपर इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q बन जाएगा। अभी हमने इसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करना है एंड और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम एस पी से लिखवा देते हैं, जैसे सम को हमने एस से लिखवा दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बिकम पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं विच इज क्यू। सो p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी और इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और s की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है सम ऑफ रूट्स, वो हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q। सो पी स्क्वायर माइनस 2q और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमने फाइंड किया हुआ है विच इज क्यू स्क्वायर। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया जिसका एक रूट आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर था और दूसरा रूट आप लोगों के पास जो था उसका वो बीटा स्क्वायर था। तो कोई यहाँ पर ऐसी मुश्किल नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेथड सीखना है। आप लोगों को मेथड आना चाहिए कि किस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इसी सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास उसको भी आप लोग तवज्जो दीजिए, गौर से देखिए, तो इंशाल्लाह वो भी आसान है। उसमें भी हमने वही मेथड फॉलो करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं उसके। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स को हम ऐसे लिख देते हैं तो अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, ये दो रूट्स हैं हमारे पास, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो हमें सबसे पहले इसका सम फाइंड करना है। ये बन जाएगा एलसीएम, एलसीएम इसका होगा अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो किसके बराबर है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू, ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की
और अल्फा बीटा की, ये बन जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2q एंड डिवाइडेड बाई q, और मजीद ये बन जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस खत्म होगा जब माइनस पी को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस 2q एंड डिवाइडेड बाई q, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये भी आसान है इंशाल्लाह। p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्यों था, तो क्यों को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1। पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पर, तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ गया हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था वो था 1। अब हम आ जाते हैं फार्मूले की तरफ, और फार्मूला तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी, और आल्सो नाउ इन 3 में भी उसको हम यूज कर रहे हैं। तो फार्मूला लिखवा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और इसी में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स भी हमें मालूम है कि जब रूट्स आपके पास अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो, तो इस केस में जो सम ऑफ रूट्स था वो हमारे पास था पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो था वो 1 था। अभी यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो इसको खत्म कर लेते हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई q, हर टर्म को हम q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, इधर भी q मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी q मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और इधर भी q मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, और प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका एक रूट अल्फा बाई बीटा था और दूसरा रूट उसका बीटा बाई अल्फा था। तो इसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने का तरीका सीखा जब रूट्स आप लोगों के पास उसके गिवन थे। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ था वहां पर रूट्स अल्फा बीटा था, लेकिन जब रूट्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चेंज होगा उसके साथ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सिंथेटिक डिवीजन के साथ एक नया टॉपिक है हमारे पास, वो उसको डिस्कस करेंगे, और इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।